हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो। चलिए जी, फटाफट से आए और एक बेहद प्यारी सी गुड न्यूज आप सभी के लिए है। जैसा कि आपको पोस्टर से पता चल गया होगा, जिस बैच का इंतजार आपको करीब करीब 4 to 5 मंथ से था, जिस बैच का इंतजार करीब करीब आपको 4 to 5 मंथ से था, फाइनली वो बैच आपका आ चुका है। सो हमारा स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच आ चुका है, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 जून से। क्या टाइमिंग होगी, किसके लिए बैच होगा, थोड़ा थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूं। आज अनाउंसमेंट वीडियो है। इसकी जो डेमो क्लास है वो 2 जून को होगी, जो 3 बजे से 4 बजे तक चलेगी। जो बैच की टाइमिंग होगी वो 3 to 4 PM की टाइमिंग होगी, जो ये बैच चलेगा डियर। और इसकी डेमो भी आप ले सकते हैं 2 जून को। किस किस स्टूडेंट के लिए बैच रहेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना, वी ऑल वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वी ऑल वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली। हम सभी जानना चाहते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश हम एग्जैक्टली कैसे बोल सकते हैं। बहुत मन में घबराहट सी होती है सर, जब कोई हमारे सामने इंग्लिश बोलता है, एंड वी आर नॉट रेडी टू रिप्लाई इन इंग्लिश ओनली बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। हम नहीं जानते कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। फिर कुछ के डाउट ऐसे होते हैं, सर समझ लेता हूं बट बोल नहीं पाता। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, सर मैं बिल्कुल ही नहीं बोल पाता, मैं जीरो हूं। कुछ ऐसे होते हैं ठीक ठाक बोल लेता हूं। कुछ ऐसे होते हैं, सर मैं तो बोल लेता हूं। देख बॉस, अगर तू बोल लेता है सो दिस बैच इज नॉट फॉर यू। ठीक है ना। अगर कोई कहता है सर मैं तो इंग्लिश बोल लेता हूं, तो बेटा तेरे लिए तो बैच ही नहीं है। फिर ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, समझ लेते हैं सर बोल नहीं पाते, सर घबराहट होती है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, सर एक्सप्रेशंस नहीं आ पाते, ठीक है सर पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, सर इंटरव्यू फेस करना सीखना है, सर बॉडी लैंग्वेज पे काम करना सीखना है, बहुत सारी चीजें हैं। सो उन सब के लिए ये बैच है। ठीक है जी। सो इस बैच में कैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से चलने वाले हैं, वो सारी बातें डिटेल में बात करेंगे, बट 2 जून को, नॉट टुडे। आज ये अनाउंसमेंट वीडियो है गाइस। जब भी कोई नया बैच आता है तो छुटकू मियां में हमेशा आपके लिए अनाउंस करने जरूर आता हूं। सो इसमें क्या है, छोटे रूप में मैं सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर कर दूं। ये स्पोकन बैच सभी के लिए है। इन सभी में कौन कौन है, एक तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, फटाक से शेयर कर दो, ताकि सब स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन चली जाए। डियर फटाक से लाइक करें और फटाक से शेयर करें। ठीक है जी। देखो इसको कौन कौन ले सकता है। डियर टाइम अभी ऐसा लॉकडाउन में, या जो भी अभी आप जानते हैं कोरोना एक पेंडेमिक जो चल रही है, उस हिसाब से अगर अब देखा जाए तो सब घर पे हैं और सब अच्छी आदतें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले बारी आती है हमारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में जाते थे। अब पता नहीं, अब तो वो स्कूल की बिल्डिंग को भी देखकर बोलते हैं पापा ये बिल्डिंग मेरे को जानी पहचानी लग रही है, और उधर से पापा लगाते हैं लपड़, अबे ध्यान से देख तेरा स्कूल है ये। बच्चों की ये हालत है, तो उनको घर बैठे शैतानियां सूझती हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया मौका है आपको ये बैच लेना है। इंग्लिश बोलना सीख लो, तब तक एक अच्छी हैबिट भी बनेगी और लाइफ में एक अच्छी चीज आपकी एंट्री कर जाएगी। तो वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वहां से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा और आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसमें कवर करने वाला हूं उन स्कूल के बच्चों को। तो स्कूल स्टूडेंट जो भी है डियर, आप सबके लिए छुटकू मियां ये बैच है। वो हमारे छुटकू मियां हैं भाई, वो हमारे छुटकू मियां हैं। सो सभी प्यारे बच्चों के लिए ये बैच है स्कूल के लिए। सेकंड, ये कवर करेगा हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को भी, जिनके लिए हम फाउंडेशन बैच तो पढ़ते हैं, जिसमें हम ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब सेक्शन पे बात करते हैं, वो बात अलग है। जो स्पोकन से रिलेटेड ग्रामर है वो बेसिक लेवल हम अलग से जरा चीजों को देखेंगे, वोकैब को अलग देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। सो ये बैच उनके लिए भी होगा, क्योंकि लाइफ में डियर बोलनी तो आपको भी इंग्लिश है। अब भगवान करे आप बेहद जल्द बहुत अच्छी जॉब पालें, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पालें, जो भी आप चाहते हैं। जो रियली थिंक कि जॉब पाने के बाद आपको इंग्लिश नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप किसी भी कंपनी
में अगर सपोज करो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए और आप किसी कंपनी में रेड के लिए गए हो, सो आप वहां जाके क्या करोगे, उसका सीए आपसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेगा एंड आप हिंदी में रिप्लाई करोगे बॉस। रेस्पेक्ट का क्या, सेल्फ रेस्पेक्ट की तो वहां धज्जियां उड़ जाएंगी। उस टाइम आपको लगेगा नहीं यार, स्पीकिंग भी सीख लेनी चाहिए थी। उस टाइम पे जयदीप सर समझा रहे थे कि ये सबसे सही समय है, याद रखना सबसे सही समय है। और इससे भी सही समय था जब मैं इससे भी 4 महीने पहले आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का बैच लेकर आया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो ज्वाइन किया था वो बेहद खुश हैं आज, वो आज बेहद खुश हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप कर चुका है। वो बहुत अच्छे से इंग्लिश को अपनी रियल लाइफ में, अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज कर पा रहे हैं। सो याद रखें सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा और इंटरव्यू के अलावा रियल लाइफ में भी आपको इंग्लिश फेस करनी पड़ेगी 100%। थर्ड केस किसके लिए, और ये बैच बेहतरीन होगा उनके लिए जो घर पर हैं, और घर पर है, घर पर है का मतलब क्या हुआ, जिन्हें हम बोलते हैं ना बेटा कि जैसे एक आज स्टूडेंट ने मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सर मेरी मम्मा चाहती हैं कि इंग्लिश वो सीख ले, काफी टाइम हो गया, उन्होंने पहले जो है टच में थी तो इंग्लिश बोल लेती थी, अब टच हट गया है। तो कि इंग्लिश एक योगा की तरह है, देखो लैंग्वेज है, जितना ज्यादा बोलते हो उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होते जाते हैं, जितना कम बोलते हैं उतना कम कंफर्टेबल होते चले जाते हैं। सो क्या वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर मैं वर्किंग हूं, ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। सो अल्टीमेट बात यह है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बैच फॉर ऑल है, ये बैच फॉर ऑल है, किसी पर्टिकुलर के लिए। ए है वो थोड़ा स्टाइल वाला ठीक है, ये बैच पर्टिकुलर सभी के लिए है, जिसकी कोर्स फी आपको पता है, जब भी मैं कोई भी पेड बैच निकालता हूं तो उसकी कोर्स फी बहुत ही मिनिमम रखता हूं, जिसे मैं हमेशा बोलता हूं डियर फ्री के बराबर। इसकी जो कोर्स फी होगी वो 699 होगी, आपको यहां 799 दिख रही होगी, बट इसकी कोर्स फी 699 होगी, वो 24 आवर्स के लिए रहेगी। बैच आज बाय का ऑप्शन नहीं आएगा, बैच को खरीदने के लिए आपको हमारी ऐप कैरियरविल ऐप डाउनलोड करनी है, आपको बैच वहां कल या परसों से शो होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पोस्टर सेम दिख जाएगा वहां, बट बैच बाय करने का ऑप्शन अभी नहीं। इसके एडमिशंस हम ओपन करेंगे, एडमिशंस ओपन करेंगे 31 मई को और शाम को 7 बजे। 24 आवर्स के लिए आपकी कोर्स फी ये होगी, 24 आवर्स के बाद इसमें कोर्स फी ये हो जाएगी। और आफ्टर सम टाइम आपको पता है, जो प्रीवियस जिन्होंने बैच मेरा लिया है स्पोकन का उन्हें पता है, सीट्स इसमें बहुत जल्दी फुल होती हैं, सो हम एडमिशंस करते हैं क्लोज, हम एडमिशंस कर देते हैं क्लोज, ठीक है बेटा। हाँ, ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो कोर्स फी है वो उनको मैंने बैच में बताई दी थी बेटा, ठीक है ना, तो ये चीज यहां कर लेते हैं। सो ये जो बैच चलेगा 3 to 4 मंथ्स चलेगा, 3 to 4 मंथ्स चलेगा, ठीक है, 4 मंथ्स ही मान के चलना डियर, 3 to 4 मंथ्स तक करीब करीब ये बैच चलेगा, 4 मंथ्स ही मान के चलना, क्योंकि अभी जो हमने पुराना बैच खत्म किया है उसको खत्म करते करते 4 महीने करीब लग गए थे, ठीक है। हाँ, एक रेलिवेंट क्वेश्चन, सर आप इंग्लिश में ज्यादा बोल देते हैं, प्लीज हिंदी यूज कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई साहब रंजन जी, ऐसा किया जाएगा। देखो पुराने बैच में इसमें एक ये फर्क होगा, ये जो बैच है बेसिकली ये बिल्कुल बेसिक से होगा, ऐसा नहीं सर मेरी इंग्लिश जीरो है क्या मैं बोल पाऊंगा, बिल्कुल बोल पाओगे। ये बैच जीरो लेवल से उठाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलनी सिखाई जाएगी। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में बिल्कुल जो भी मैं हिंदी में बोलूंगा वही मैं इंग्लिश में बोलूंगा। That means whatever I am going to speak in the English language, I will definitely translate the English statement into the Hindi statement. जो भी मैं इंग्लिश में बोलूंगा उस स्टेटमेंट्स को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके जरूर बोलूंगा। इसका मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लें, जैसे मैं अभी आपसे कोई बातचीत कर रहा हूं। दूसरी, बट आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ऐसा मान के चलो कि करीब करीब 2 या 2.5 महीने बाद करीब मैं सिर्फ फिर तब इंग्लिश ओनली पे आ जाऊंगा, फिर हम इंग्लिश ओनली में ही पढ़ेंगे जैसा पुराने बैच में किया गया। फिर आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी हिंदी वर्ड, एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट।
मैं फिर कोई हिंदी वर्ड यूज नहीं करूंगा, सिर्फ इंग्लिश बोलूंगा और आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि आपका लेवल उतना अपने आप 2.5 महीने में जा चुका होगा। अगर आप सच्ची लगन के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आप इसकी ना एक प्यारी सी डेमो ले सकते हैं, जो मैंने आप जिस हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे आप हो, ठीक है, इसी पे आपको पता है, जब आप इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो आप इस पे ओपन करते हैं तो आपको यहां प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखता है। आपको यहां दिखाई देता है फ्री स्पोकन इंग्लिश सेशंस, जो हम यूट्यूब पर फ्री सेशंस भी जो डालते हैं वो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास क्लास आ जाती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आफ्टर एड अभी आपके पास एक क्लास आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपकी किस तरीके से हेल्प करती हैं, जरा उन बातों को मैं बोलता हूं। इसको कर देते हैं म्यूट, ठीक है। ये देखो, अगर आप इस क्लास को देखेंगे, इस क्लास में मैंने कोई भी हिंदी वर्ड यूज नहीं किया है। लास्ट में सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए थोड़ी हिंदी यूज की हो, इसमें कोई हिंदी वर्ड यूज नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाया है। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको पता चलेगा हाँ, हमें चीजें इंग्लिश टू इंग्लिश में भी समझ आएंगी। बट ये यहां तक पहुंचने के लिए हम 2 से 2.5 महीने पहले अपना बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके होंगे, सो दैट कि आप सारी की सारी चीजों को समझ पाए, ठीक है। सो आप इन चीजों को वहां देख पाएंगे। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिन्होंने देखी है वो मेरी सारी चीजों को, सारी अच्छी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है डियर। फिर आप जैसे ही दूसरी वीडियो पे जाएंगे, इस वीडियो में भी मैंने कोई हिंदी वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स आपको यूज किए हुए नजर आएंगे और आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। बट जैसे ही आप थर्ड वीडियो ओपन करेंगे, इसमें डियर मैंने इंफॉर्मेशन तो दी है बैच की, प्लस इसमें जो मैंने पढ़ाया है, मैंने इसमें हिंदी भी यूज की है, इंग्लिश भी यूज की है। आपका इस लेवल से चीजें स्टार्ट की जाएंगी, इस लेवल से आपकी चीजें स्टार्ट की जाएंगी। मतलब स्टार्टिंग के मंथ्स में मैं इंग्लिश भी यूज करूंगा, मैं हिंदी भी यूज करूंगा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं सर मुझे जीरो से इंग्लिश सीखनी है। बिल्कुल जीरो से ही इंग्लिश होगी मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है इस बात से। तो कोई भी बच्चा ये ना करे वो पहली वीडियो देख ले और बोले सर मुझे तो फर्स्ट वीडियो ना थोड़ी कम समझ आई, ये फर्स्ट वीडियो थोड़ी कम समझ आई। मैंने बोला बेटा कम समझ क्यों आई ये फर्स्ट वीडियो? कहता है सर आपने सिर्फ और सिर्फ सारी ही चीजें तो इंग्लिश में बोल दी, मुझे तो कम समझ आई। मैंने बोला बिल्कुल कम समझ आई होंगी बेटा, बट इस स्पोकन बैच में ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले मैं आपको कराऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है जी, वेरी गुड। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें आपको कराई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं फिर ओनली इंग्लिश पे आऊंगा, तब तक आपका लेवल उठ जाएगा और उस टाइम पे आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे, ठीक है ना। जो बच्चा पूछ रहा था, डन है। अब बात करते हैं बेटा नोट्स की। क्या सर इसमें हमें कुछ कॉपी करना होगा? नहीं डियर, देखो ये स्पोकन बैच है, आपको इसमें कुछ कॉपी करके नहीं चलना है। आपको सभी के सभी नोट्स आप देखना, फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ नोट्स, आपको पीडीएफ में सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बट एक बात याद रखना, आपको स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो स्पोकन ले चुके हैं फर्स्ट स्पोकन बैच, उनको पता है, लास्ट स्पोकन बैच जिन्होंने लिया था, हाँ सर स्टडी मटेरियल में बहुत ज्यादा देता हूं और अब तो पिछली बार से और ज्यादा बढ़ के आएगा। बिकॉज जस्ट कीप वन थिंग इनटू योर माइंड गाइज, क्या कि जब कभी भी आप जितना ज्यादा रीड करते हैं ना, आप उतना ज्यादा ही बोलते हैं। कॉमन यूज सेंटेंसेस जो आप रियल लाइफ में यूज करते हैं, डेली कॉन्वर्सेशंस में वर्ड यूज होती है, वोकैब यूज होती है, तो आपको हर चीज इस बैच में प्रोवाइड की जाएगी। सो कॉपी बहुत कम आपको करना होगा, बहुत ही कम। तो बिल्कुल पतला सा रजिस्टर आप इसके लिए चुनेंगे, ठीक है। 10 रुपीज वाले से बिल्कुल काम चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल काम चल जाएगा, ठीक है। कोर्स फी बिल्कुल ना के बराबर ही मैं हमेशा रखता हूं, वो 700 है, 699 है, ठीक है जी। और बेटा एक एक रुपए की कीमत आपसे ज्यादा मुझे पता है, आपसे ज्यादा मुझे पता है, इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है जी। ये बात आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल आप लगा के चलो, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे ये अमाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है अमाउंट। बट अमाउंट से ज्यादा हमें अपनी फीलिंग्स, अपने एफर्ट्स, अपने मेहनत का ख्याल रखना है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं, हां सर मैं अपने आप को देखना चाहता हूं इंग्लिश बोलते हुए, आई रियली वॉन्ट टू सी माई सेल्फ स्पीक इंग्लिश,
देन ज्वाइन दिस बैच। अगर आप वाकई में अपने आप को इंग्लिश बोलते देखना चाहते हैं तो इस बैच को आप पक्का ज्वाइन करें। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बहुत सारी पॉइंट्स हैं। ग्रामर जो स्पोकन से रिलेट होगी, स्पोकन के लिए ये नहीं कि आपको एडवांस लेवल की ग्रामर आनी चाहिए, हाँ एडवांस लेवल का स्पीकर बनना है, एडवांस लेवल की ग्रामर सीखनी चाहिए, वो तो फाउंडेशन बैच है। ये स्पोकन है, इसमें वो कराया जाएगा। वोकैब स्पोकन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करेंगे हम, ठीक है। वीडियोस, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, दिखाए जाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा मिले लहजा कि इस तरीके से पर्सनैलिटी हमें अपने इंप्रूव करनी चाहिए, कि पर्सनैलिटी पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, आपको बोलते टाइम मैंने हमेशा बोला ना, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू वर्क ऑन योर फेस एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस तरीके से अपने ऊपर काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो एड्स इसी से हमने जोड़ा है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको मेरी एक पूरी कंप्लीट बुक भी पीडीएफ में दी जाएगी कि इंटरव्यू आपको कैसे फेस करना है, हर चीजों को कैसे रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज आपको सिखाई जाएगी, ठीक है जी। इसके लिए प्रॉपर एक बुक मिलेगी पीडीएफ में आपको, प्रॉपर बुक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है जी। फिर जीडी जो है ये आपको संभालना है। आपसे मतलब क्या हुआ डियर, देखो ये ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन होता तो और मजा आ जाता, आई नो दैट। अगर ऑफलाइन बैच हो ना स्पोकन का, आप सामने बैठे हो तो और मजा आ जाता है स्पोकन सीखने में, बट अभी ये पॉसिबल है ही नहीं आज के टाइम में। सो डियर क्या है, अच्छा हाँ, ऑफलाइन की जो कोर्स फी होती है डियर वो 7,000 अराउंड होती है ऑफलाइन, ये याद रखना। ये तो ऑनलाइन बैच है इसलिए इतनी कम है। अब जीडी के लिए क्या करोगे, आपको एक अपना फ्रेंड सर्कल ढूंढना है, ठीक है। जैसे आप कई फ्रेंड्स एडमिशन ले रहे हैं तो आप आपस में बात करेंगे वीडियो कॉल पे, आपको एक फ्रेंड सर्कल ढूंढना है, ठीक है। अगर वो नहीं मिल पाता तो इसका दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डियर, यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना। जब आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जाते हैं सो फर्स्ट आपकी जो चीजें मैटर करती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी मैटर करता है, कि आप चीजों को कैरी कैसे कर रहे हैं, आप खुद को कैरी कैसे कर रहे हैं, आप अपने जो कपड़े पहने उसको कैरी कैसे कर रहे हैं। ये तो नहीं आप कहीं टाई लगा के गए और आपके चेहरे से पता लग रहा आपने आज लाइफ में पहली बार टाई लगाई है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे बैठ गए इंटरव्यू में कि पहली बार लग रहा है जैसे ब्लेजर आपसे पहले आपने पहना ही नहीं कभी। आज तो आप तो ये सोचते हैं कि यार कोई सी भी ब्लेजर का मतलब तो होता है शादी ब्याह में पहनते हैं, उसका तो पर्सनैलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। सो इंटरव्यू लेने वाला मेरे दोस्त छोटा बच्चा नहीं है, उसे सब पता है आप रियल में क्या है। कहीं आप एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं आज, कहीं आप उनके अपने आप को कुछ साबित करके तो नहीं दिखा रहे हैं कि मैं तो हूं ही ऐसा। वो सामने से पता चल जाता है मेरे दोस्त कि कौन चोर है और कौन अच्छा इंसान है। कहीं ये इंटरव्यू में बैठकर हमारे यहां एक्टिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। सो दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से कि टाइमली बैच को ज्वाइन करो। 3-4 महीने में आपको आदत हो जाएगी इंग्लिश बोलने की, हाँ उसके बाद आप में पॉलिशिंग आएगी, उसके बाद आप में वो ठहराव आएगा, उसके बाद आप में वो एक्सप्रेशंस आएंगे कि कुछ आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो आपका नेगेटिव फेस बन रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो पॉजिटिव, बिकॉज वेन एवर यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश योर फेस एक्सप्रेशंस जस्ट लाइक दैट, नो इमोशंस, नो एक्सप्रेशंस, जीरो। बस वो पहचान जाएगा कि ये शिकारी 2-4 दिन या 1-2 महीना इसने इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली है, हाँ तो इंग्लिश तो बोलनी आ गई है, बट इसने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी पर्सनैलिटी, अपने एक्सप्रेशंस पर, अपने फेस एक्सप्रेशंस पर काम नहीं किया है, और आपके मार्क्स कट से बहुत बड़ा पॉइंट होता है जब आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करते हैं। सो इसीलिए आपको पर्सनैलिटी पर काम करना है। इंटरव्यू से ही रिलेटेड पर्सनैलिटी काम आएगी, इंटरव्यू से ही रिलेटेड आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन काम आएगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, फ्रेंड सर्कल में कैसे करेंगे, इंटरव्यू में कैसे करेंगे, दोनों चीजें आपको सिखाई जाएंगी। आगे देखो डियर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और ये सारी प्रोसेस आपका कॉन्फिडेंस क्या करती जाएंगे, बिल्ड करती जाएंगी। तो ये खाली स्पोकन नहीं है, याद रखना आपके लिए आपकी लाइफ को बदलने वाला ये बैच होगा, और इसके गवाह हैं मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट स्पोकन बैच लिया है। वो गवाह हैं इस बात के कि वो कितने खुश हैं इस बैच को कंप्लीट करने के बाद, और वो भी इस बैच को फिर से लेंगे। कहते सर अब तो मजा आने लग गया, अब तो हम ये जो हमारी कॉन्टिन्यूटी बनी है ना इसको हम टूटने नहीं देंगे।
सो आप उसी ठहराव में चलते चले जाएंगे। तो एक योगा की तरह आपका ये स्पोकन इंग्लिश बैच है। जैसे आप जब एक्सरसाइज, जब योगा करना छोड़ देते हैं तो आप फिर फिट नहीं रहते, इसलिए जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो सब खत्म हो जाता है। सो वी ऑलवेज से ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट आई से परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फेस एक्सप्रेशंस एंड वॉइस। आपकी टोन क्या है, फेस एक्सप्रेशंस क्या है। अब आप किसी को कह रहे हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, और आप बोल रहे हैं वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स। अरे डांट रहा है कि बता रहा है यार। और यूं है, माथे में तुम्हारे सिलवटे हैं और बोले वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, वॉच माई एक्सप्रेशंस, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स। मैंने बोला ये क्या टोन है भाई तेरी, और ये क्या एक्सप्रेशन क्या है तेरा, प्यार से पूछना है यार। सो आप बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स। आया समझ? दैट इज कॉल्ड फेस एक्सप्रेशंस एंड योर वॉइस। अब आप पापा को बोल रहे हैं पापा ओपन द डोर, अच्छा, और बोले पापा ओपन द डोर, पापा दिमाग खोल देंगे डंडे से तुम्हारा। आपने बोला पापा क्या हो गया, ओपन द डोर ही बोला ना दोनों केसेस में। हाँ, बट याद रखना डियर, स्पीकिंग में आपकी वॉइस बहुत मैटर करती है, आपकी वॉइस बहुत मैटर करती है। आप बोल रहे हैं पापा ओपन द डोर, और अच्छा है पापा आपने बोला पापा प्लीज ओपन द डोर, और अच्छा है आपने बोल दिया पापा वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, बट आपकी वॉइस और आपके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। आपने बोला पापा ओपन द डोर, सर खोल देना है पापा ने, याद रखना, ठीक है। ये चीजें यहां है। नेक्स्ट, stop saying sessions. Sir, what do you mean by stop saying sessions? There are a lot of expressions that are trite. Trite means घिसे पीटे डायलॉग है कुछ, उनको इग्नोर करो, अवॉइड यूजिंग them. Start something new. कुछ नया लाओ उसकी जगह। आपको किसी से रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकते हैं। जैसे आपने किसी को थैंक यू बोलना है तो थैंक यू या कुछ और बोल सकते हैं, सॉरी बो या कुछ और बोल सकते हैं। सो ये होते हैं स्टॉप सेइंग सेशंस, जिनको आपको कई सारी एक्सप्रेशंस अवॉइड करो यूज करना, उनकी जगह आप यूज करो स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस। सो ये अवॉइड करके हम ये स्टार्ट करेंगे। सो आपको बताया जाएगा आपको ये अवॉइड करना है और वो बोलना है। प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस डियर हो सकती हैं आपकी, ये याद रखना, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकती हैं। कई बार कहता बच्चा सर 3 to 4 PM का टाइमिंग है, हाँ, तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं कभी कभी आपकी रखूंगा। सो उसके लिए भी रेडी रहे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन। सर ये आपको बहुत सारी शीट्स PDFs मिलेंगे जिसको मैं भी पढ़ाऊंगा, आपको होमवर्क भी मिलेगा, और आपको उसमें रिलेटेड सेंटेंसेस रहेंगे जो लाइफ कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड है, सो दैट डायरेक्टली यू कैन यूज दो सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश इन योर डेली लाइफ। सो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, आपको पके पकाए सेंटेंसेस मिलते हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, आप उनको ऐसे का ऐसे ही डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास ट्रांसलेशन फॉर बिगनर्स। मैंने अभी बोला ना, मैं जो भी इंग्लिश में बोलूंगा उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। दैट मीन्स वट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, आई विल ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स इनटू द हिंदी लैंग्वेज एज वेल फॉर आवर बिगनर्स। जो कहते हैं सर मेरी तो इंग्लिश जीरो है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हम जीरो से ही स्टार्ट करने वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। बस मस्ती होगा, मजाक होगा, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है बेटा, IAS नहीं बनना है। इसीलिए याद रखना, स्पोकन इंग्लिश वही सीख पाता है जो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, स्माइल उसके चेहरे पर चिपकी रहती है, स्माइल और उसका नाता पॉजिटिव है। कभी गुस्से में आपने सोचते देखा है किसी को इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हुए कि स्पोकन इंग्लिश का बैच लेने आए हैं, माथे में सिलवटे और आंखों में अंगारे, दिल में शोले, बड़ी नफरत भरी निगाहों से बैठ के स्पोकन सीख रहा है? ये तो अपना इंटरेस्ट है, ये तो अपना इंटरेस्ट है। आप इसको एक प्यारे से माहौल में हंसी मजाक में सीख सकते हैं।
अगर आप इसमें सीरियस होने की कोशिश करेंगे, लाइफ में कभी भी आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। अगर आप अपने इस ईगो इसमें लाएंगे, सर यार मुझे तो नहीं पता, आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो आई कांट फेस एनीबॉडी सर, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, व्हाट शुड आई डू सर, प्लीज प्लीज हेल्प मी सर। यू कैन नॉट लर्न डियर, यू कांट लर्न, कर ही नहीं सकता तू क्या। अब जब अंदर से ही तू अपने आप में ही टूटा हुआ खुद को मान रहा है बॉस, तो मैं क्या पानी में आग लगा दूंगा यार। यार जो भी मैं बोलूंगा, यू हैव टू रिपीट द स्टेटमेंट्स विद मी। इफ यू आर नॉट रेडी टू रिपीट द स्टेटमेंट्स, हाउ इज इट पॉसिबल आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश? दैट इज इम्पॉसिबल। You want to learn how to speak English without speaking, OMG. That's not possible. तुम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो बिना बोले, ओ भाई साहब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपको हर सेंटेंस साथ साथ बोलना होगा, सीखना होगा। जब आप डेमो देखेंगे तो डेमो क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आपको पढ़ा के कि कैसे बोला जाता है, सेंटेंस कैसे सीखा जाता है। ऐसा थोड़ी ना है यार बिन बोले आप बोलना सिखा दो, भगवान थोड़ी ना है यार, इंसान है हम टीचर भी। सिंपल, समझ आया? ये चीज है। ऑफलाइन कोर्स फीस की ज्यादा होगी, अराउंड 7,000, बट अभी ऑफलाइन ओपन नहीं हुआ, जब ओपन होगा तो उसके 7,000 चार्जेस होंगे। ऑनलाइन तो यही कोर्स फी। आया डियर समझ में जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बेटा लाइक एंड शेयर करते रहना, सबके पास इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचनी चाहिए, ठीक है, जरूर पहुंचनी चाहिए। और फिर मैंने बोला अवार्ड विनिंग मेथड्स बाय जयदीप सर। अवार्ड विनिंग मेथड्स बेटा वो मेथड्स जो बहुत इफेक्टिव रहे हैं स्पीकिंग के लिए, वो मेथड्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो अवार्ड विनिंग मेथड्स हैं। नॉर्मल मेथड्स ने स्पीकिंग में कि क्या क्या इफेक्टिव हो सकता है, आपको बहुत कुछ समझाया जाएगा, ठीक है, याद आया? नेक्स्ट देखो, फ्री स्टडी मटेरियल एंड पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सब कुछ। एंड सबसे आखिरी एंड इंपॉर्टेंट बात, इस बैच के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और इन होठों पे एक बड़ा सा थैंक यू होगा मेरे लिए कि सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए ये बैच निकाला। मैं सच में अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट देख पा रहा हूं, चाहे मैं जीरो था चाहे मैं अच्छा था, आज मैं अपनी लाइफ में इंग्लिश को लेकर बड़ा पॉजिटिव हूं। अब मैं बोलने भी लग गया हूं, मैं समझने भी लग गया हूं, मेरा इंटरेस्ट भी बन गया है, मेरी पर्सनैलिटी भी सुधरी है, मेरी थिंकिंग भी सुधरी है। मैं हमेशा आपको मोटिवेट भी करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, मैं आपको बुलवाऊंगा भी, और मैं आपको ये जताऊंगा कि हर इंसान को इंग्लिश बोलना वाकई में सीखना चाहिए। ये फैक्ट है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर की बात करें, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अदरवाइज वो फ्यूचर दूर नहीं, जब आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे और आपको पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा एंड यू आर नॉट रेडी टू फेस द टीचर्स बिकॉज दे विल टॉक इन इंग्लिश टू यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई इन इंग्लिश ओनली। आप वो बेशर्मी वहां महसूस करेंगे, वो बेइज्जती फिर वहां महसूस करेंगे, और उस टाइम पे ये सोचेंगे कि चीजें यार सोच कर पहले ही चलनी पड़ती है। बेटा फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, इसलिए मैंने बोला ये बैच सबके लिए है, छोटे बच्चों के लिए, स्कूल वाले बच्चों के लिए, घर पे रहने वालों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए, इंटरव्यू के देखने के लिए, हर स्टूडेंट के लिए कारगर है। और बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सिखाया जाएगा, इसलिए आपने इसका पोस्टर शायद देखा होगा डियर। मैंने इस पे लास्ट और इस बैच में ये फर्क होगा, इसे मैं जीरो से उठाऊंगा, इस बैच को बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। आपने इसे नोट किया डियर? आपने आज के इस पोस्टर पे जो आप YouTube पर देख रहे हैं, ये इस पे आपने ध्यान दिया? इंग्लिश बोलना सीखें बिल्कुल बेसिक से। इस बार में ये चेंज है। इस बैच को मैं, पिछले वाला बैच क्या था ना, मैंने थोड़ा हाई लेवल से लिया था, ठीक है ना, पिछले वाले बैच में थोड़े दिन बेसिक पढ़ा के और मैं ज्यादा हाई लेवल पे लेके गया था। इस बैच में मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से आहिस्ता आहिस्ता उठा के चलूंगा। इसीलिए ये बैच 3 से 4 महीने और हो सकता है 4.5 महीने भी ले ले। लिखने के लिए वो 3 महीने हैं, मैं पहले ही बता दूं। इस बैच में 3 महीने भी लग सकते हैं, इस बैच में 4 भी लग सकते हैं, हो सकता है 4.5 भी लग जाए। जल्दबाजी हमें कुछ नहीं करनी, बस ये याद रखना, हो सकता है 4.5 महीने भी लग जाएं। तो आप मान के चलना 4 से 4.5 महीने का ये बैच है, 3 भी मत मानो।
4 से 4.5 महीने का ये बैच है। मैं उस ड्यूरेशन को चेंज ही करा देता हूं, मैं उस पोस्टर को चेंज करा के वहां 4 ही लिखवा देता हूं, ताकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए। 4 से 4.5 महीने लगेंगे। कोई जादू की छड़ी नहीं है, आओ 60 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे, आओ हफ्ते में इंग्लिश बोलना, ना 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 बॉस, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, ये पोस्टर पर लिखवाने की चीजें होती हैं। इंग्लिश 2.5-3 महीने की चीज नहीं है। अगर आप सच्ची लगन दिखाओगे तो तब आप अपने आप में इंप्रूवमेंट पाओगे। इसलिए बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दबाजी नहीं हमें 30 दिन में सीखने की। हम 4 से 4.5 महीने ले लें भले ही, हमें कोई फर्क नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया डियर? सो इस तरीके से बैच चलेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस बैच को कोई भी मिस नहीं करे। अगर आपका घर में कोई छोटी सिस्टर है, छोटा भाई या बड़ा सिस्टर, बड़ी सिस्टर है या बड़ा भाई है, जो भी लेना चाहे, इवन ममा लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में, ठीक है, क्योंकि ममा लोगों का ये है ना कि पढ़ाई छोड़े काफी टाइम हो गया, इंग्लिश में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो कोई भी, एनीबडी, बट जो वाकई में दिल से इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हो। अगर आप दिल से नहीं चाहोगे तो बेटा वही बात है, बच्चे को जबरदस्ती पिटाई कर करके बैठा दो, चलिए ले फोन, सर इंग्लिश वाला बैच लाए ना, हाथ चल पढ़, पढ़ेगा वो नहीं। आप खुद बैठ गए पढ़ना है यार इंग्लिश, ऐसे नहीं आएगी। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको होमवर्क बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको होमवर्क बहुत ज्यादा मिलेगा। सो प्लीज तैयार रहें, प्लीज तैयार रहें। होमवर्क बहुत ज्यादा, होमवर्क को लिखने का नहीं मिलेगा, रीडिंग का मिलेगा, ठीक है, जिसमें स्टोरीज आपको मिलेंगी जो आपको रीड करनी है, ठीक है, स्टोरीज जो आपको मिलेंगे वो रीड करनी है। नॉवेल्स आपको मिलेंगे जो आपको रीड करनी है बाद में, मतलब जब बैच खत्म होने पर होगा, नॉवेल्स आपको दी जाएंगी जो आपको रीड करनी है, वो नॉवेल्स आपको रीड करनी है। नॉवेल्स कैसे रीड करनी है, रीडिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉवेल्स को कैसे रीड करोगे आप, ठीक है। और आर्टिकल्स आपको रीड करने सीखने होंगे कि जो भी इंसान है, जो वाकई में बेहतरीन पर्सनैलिटी है जिनकी, बेहतरीन थिंकिंग है जिनकी, उनके आर्टिकल्स आप ऑनलाइन कैसे रीड करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। क्या रीड करना है, क्या रीड नहीं करना है, कैसे चीजें इंप्रूव करती चली जाएंगी उस चीज से, और बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से, ठीक है डियर। सो आई थिंक अब, ठीक है, आई थिंक अब आपके पास कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से नहीं रही होगी। रही बात वैलिडिटी 6 मंथ्स की है। अच्छा, इसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी पता है क्यों है? क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट कि सर वैलिडिटी ना 1 साल की कर दो। डियर याद रखना, स्पोकन बैच ना मजा आता है लाइव में, रिकॉर्डेड में नहीं। मजा आता है रिकॉर्डेड में ना, नेवर। अब मैं लाइव चल रहा हूं ना, हाँ, तो अब मजा आएगा। अगर यही चीज जो रिकॉर्डेड देखते तो उतना मजा नहीं है। इसीलिए जो वैलिडिटी इसकी 6 महीने की होती है, अगला आएगा इससे अच्छा तो फिर अगला स्पोकन बैच ही ले लियो भाई। वैलिडिटी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, हर स्पोकन में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो ये तो मैंने बोला ना, एक प्यारी सी चीज है जिसको हर 4-5 महीने बाद आपको अपडेट करना है अपने आप को। सीखते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बहुत प्यार से आप सब सीख जाओगे, ठीक है, बहुत प्यार से आप सब सीख जाओगे, सिंपल सी बात है। हाँ, बट ये याद रखना, आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा मैं इंग्लिश में बना दूंगा कि आप 100% इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर हो जाओगे। वो इंटरेस्ट डेवलप मैं करूंगा। आपकी पर्सनैलिटी इतनी गजब की मैं बना दूंगा कि आप अपने आप में सुधार लाने में मजबूर हो जाओगे। फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने लग जाओगे, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है। ये चीज याद रखना मेरे बच्चे, ये चीज याद रखना। स्पीकिंग का मतलब है यार लाइव है तो स्पीकिंग है। अगर मैंने आपको 3 से 4 में पढ़ाया तो उसी दिन वो वीडियो देख लो, तब भी वही फील है। यानी मैंने आज तुम्हें पढ़ाया है कोई और तुम 1 महीने बाद उस वीडियो को देख रहे हो, अरे तब तक तो पुरानी होगी यार, तब तक तो अगला बैच आ जाएगा स्पोकन का। ये चीज दिमाग में रखें, ठीक है, ये चीज दिमाग में। तो बिल्कुल फ्री के बराबर ये कोर्स फी और फ्री के बराबर ये बैच है जो हमारी ऐप करियरबिल ऐप पर आएगा। और अगले बैच का इंतजार मत करना डियर, इसी बैच को ज्वाइन करना। अगला बैच 4 से 5 महीने बाद ही मेरी कोशिश होगी। मैंने इस बार भी कोशिश की जल्दी ले पाऊं, बट आपको पता है शेड्यूल सुबह से शाम तक पैक होता है, नहीं है टाइम। प्रैक्टिस बैच भी लाना है बच्चों के लिए, बाकी बैचेस भी लाने हैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो यही है और ये चीज है। लाइव टाइमिंग होगी और इसकी मैंने अभी बोला 3 PM to 4 PM इसकी टाइमिंग होगी। 3 PM to 4 PM इसकी टाइमिंग होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी। और बाकी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं आपको बताऊंगा 2 जून को
ठीक है, जब लाइव होगा ये बैच पहली क्लास के साथ, ठीक है, पहली क्लास के साथ, और उसे यूट्यूब पर भी मैं 1-2 क्लास डेमो कर दूंगा, ठीक है, ये चीज है। बट डेमो के इंतजार में ये ना करना कि सीट ही ना मिले, जैसे पिछली बार हुआ, बच्चा डेमो का इंतजार में बैठ गया, ठीक है, लाइटली ले गया चीजों को, तब तक एडमिशंस क्लोज हो गए। सो 31 तारीख से एडमिशंस स्टार्ट हो रहे हैं इसके, 31 से एडमिशन स्टार्ट होंगे, और जो 24 आवर्स के लिए कोर्स फी 699 रहेगी, उसके बाद ही बढ़ेगी। तो आप इसी कोर्स फी पे ले, एक एक रुपए की कीमत प्लीज पहचाने, ठीक है जी। अब आपके कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, फिर चीजों को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। तो एक प्यारी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए थी, अनाउंसमेंट भी थी, आपको मोटिवेट भी करना था स्पोकन बैच के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने कर दी। अगर आप अब कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ रह गया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बताओ छुटकू, कुछ पूछना है तो। लैपटॉप में नहीं, ऐप हमारी चलेगी फोन में, एंड्रॉइड फोन में। वोकैब 9:30 बजे होती है, वोकैब की क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी, बिल्कुल वोकैब की क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी, वो तो होती है 9:30। डिस्क्रिप्टिव बैच चलो कोशिश करेंगे जी वो भी लाने की आगे। डिस्क्रिप्टिव भी ऐसे जरूरत नहीं होती डियर। कैरियरविल ऐप पे होगी डियर, कैरियरविल ऐप पे होगी। ये लो ना, आपको मैं ये दिखा देता हूँ, देखो ये जो आपके पास अभी नीचे आ जाएगा, 1 मिनट रुको, ये लो जी। अब आपको नीचे दिख गया, नीचे दिख गया, लेटेस्ट बैचेस ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें कैरियरविल ऐप। हमारी ऐप का नाम है कैरियरविल ऐप, आप वो डाउनलोड कर लें, आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शंस शो हो जाएंगे। अभी आप उसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये बैच, बट 31 मई से पहले आपको ये ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बाय का ऑप्शन आ जाएगा जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे। बहुत इजी टू यूज है, आप ऐप डाउनलोड करें और उसे चलाएं, बिल्कुल इजी टू यूज है, ठीक है डियर। और बाकी कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी हेल्पलाइन डेस्क पे कॉल कर सकते हैं, ये रहा नंबर, ठीक है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ये रहा नंबर, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप नीचे लिंक है मेरी, फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको पोस्टर दिख जाएगा। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, इस पे भी मैं आपके लिए प्यारी प्यारी क्लासेस लूंगा, तो ये चीज है, ठीक है। हाँ, 2 जून से डेमो स्टार्ट होगा डियर, 2 जून को डेमो क्लास होगी 3 PM, 3 से 4 की इसकी टाइमिंग है बैच की, अभी मैंने जैसे बताया 3 से 4 की इसकी टाइमिंग है, ब्लैक चला लेते हैं, 3 PM to 4 PM फर्स्ट क्लास होनी है जो 2 जून को होनी है। आज तो ये अनाउंसमेंट है, मैं अनाउंसमेंट बहुत अच्छे से करने आता हूं ताकि हर बच्चे को समझ आए क्या बैच आया है क्या नहीं आया है, ठीक है डियर। और बताएं, हाँ एक और सरप्राइज क्या होगा इस बैच में वो मैं बाद में बताऊंगा, सरप्राइज भी होगा, कुछ ना कुछ तो पक्का मैं करूंगा बट अभी नहीं। शुरू होगा 2 जून से, बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 2 जून, ठीक है। और डन है ना, 3 महीने लिखा है बट मैंने अभी बोला 3, 4 या 4.5 महीने, बेटा टाइम लिमिट नहीं है, वो तो हमने अच्छे से बैच खत्म करना है ना, टाइम लिमिट की चिंता मत करो, हमारी अपनी ऐप है, जब तक मन करेगा हम अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन क्या है। और बताएं कुछ बेटा, लाइक शेयर सारे करते रहें, इन हर फ्रेंड के पास इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं, ठीक है। कर भला सो हो भला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यार जो इस टाइम पे जो है स्पीकिंग करना चाहते हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार था इस बैच का सभी को, ठीक है डियर, पक्का। चलो जी, हाँ जब सिचुएशन सुधरेगी तो ऑफलाइन भी निकाल देंगे, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर लेना। देन हाँ बिल्कुल बेटा, हिंदी में भी बोलूंगा इंग्लिश में भी बोलूंगा, बट 2-2.5 महीने के बाद सिर्फ इंग्लिश में बोलूंगा, तब तक आप कंफर्टेबल हो जाओगे ओनली इंग्लिश भी सुनने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। डन है डियर, अब तो कोई टेंशन नहीं। जीडी आप अपने दोस्तों के साथ कवर करेंगे, दोस्तों के साथ कवर करेंगे इसे, अगर फ्रेंड्स नहीं मिल पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा, फ्रेंड्स नहीं मिल पाएंगे तो क्या आप इसको कर सकते हैं वो भी सिखाऊंगा, रिकॉर्ड योर सेल्फ का तरीका भी बता दूंगा, क्योंकि जीडी तो ये तो है नहीं कि हम बैठ के कर लेंगे, ऑफलाइन थोड़ी ना बेटा। डन है। ऑल स्टूडेंट के लिए क्या होगा वो उनके बैच में अनाउंस किया जाएगा, ऑल स्टूडेंट वालों के बैच में अनाउंस किया जाएगा। ऑल स्टूडेंट के जो बोला था भाई स्पोकन वाले क्यों चिंता कर रहे हो, जो बोला था वही होगा। ऑल स्पोकन बैच जो जिन्होंने इससे लास्ट स्पोकन बैच लिया था, ठीक है,
उनको जो मैंने अनाउंस किया था लास्ट क्लास में वैसा ही होगा डियर, बिल्कुल बेफिक्र है। डन है जी, पक्का? चलिए चलिए चलिए, बेनिफिट आपको हर तरीके से मिलेगा। हाँ बेटा, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे हम सेपरेट काम करेंगे बिल्कुल। सो बेसिकली आप ये मानो स्पोकन इंग्लिश बैच भी है, प्लस आपको इंटरव्यू भी प्रिपेयर कराया जाएगा। ये दो इसमें अच्छी बातें आपको इंक्लूड करा दी जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस कमेंट्स, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। चलो अब मुलाकात कर देंगे, अब मुलाकात करेंगे स्पोकन बैच में। ठीक है, स्पोकन बैच में मुलाकात करेंगे मेरे दोस्त 2 जून को। आज हुआ है हमारे पास, आज डेट है 27 में, आज तो 27 है। अब हम बात करेंगे 2 जून को 3 से 4 की टाइमिंग में। ठीक है, प्यार से पहली डेमो क्लास के साथ। और जैसे ही आप स्पोकन की पहली क्लास लेंगे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। उस दिन मैं इन चीजों पे पूरा डिटेल में बात करूंगा डियर, उस दिन मैं इन चीजों पे पूरा डिटेल में बात करूंगा। आपको पीडीएफ्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से मिलेंगी। ठीक है, आपको नोट्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से मिलेंगे। बहुत सारी बातें हैं। आज तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट मैंने की है, टाइमिंग्स बताई है, ड्यूरेशन बताई है, कोर्स फी बताई है, थोड़ा सा इन पे बातचीत की है। उस दिन फुल डिटेल के साथ मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे कैसे इनकी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, कैसे नोट्स मिलेंगे, नोट्स की कैसे होंगे, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे होमवर्क दिया जाएगा, हम कैसे रिपीट करेंगे आपको, हम कैसे बोलेंगे। सर ये तो बहुत मुश्किल है ऑनलाइन स्पीकिंग सीखना, वो कैसे आप पॉसिबल बनाओगे, किस तरीके से नोट्स होंगे, सारी चीजों पे बातचीत करेंगे 2 जून को। तो अब हमारी मुलाकात होगी 2 जून को 3 बजे। हमारी फर्स्ट क्लास होगी, हमारी फर्स्ट क्लास होगी जो हमारी डेमो क्लास होगी। तो डेमो के लिए हम मिलेंगे 2 जून को 3 से 4। तो तैयार रहना। यूट्यूब चैनल जिसने इंग्लिश बाय जयदीप सिंह हमारे वाला ये सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि उस दिन आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचे। और बाकी और क्लासेस तो मैं आपके लिए है भाई साहब, रात को 9:30 बजे तो मिलना ही है फिर से। ठीक है डन है डियर। सो प्लीज रिक्वेस्ट मेरी सबसे ये, कोई भी इग्नोर मत करना, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है मेरे बच्चे ज्वाइन करें। और बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका इंटरेस्ट, आपका मोटिवेशन मैं आपको दूंगा, इंटरेस्ट मैं जगा दूंगा। तो एक जुनूनियत सी हो जाएगी आपको इंग्लिश सीखने की। और आप ये 4 महीने बाद एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल के साथ कह रहे होंगे थैंक यू सो मच सर, अब हमारी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आ चुका है, अब मैं अपने आप से आराम से इंग्लिश बोल पा रहा हूं। ठीक है, बट सच्ची लगन के साथ आपने बैच ज्वाइन करना है। ठीक है जी, देन चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं रात को 9:30 बजे, जो हम वोकैब सेशंस लेते हैं अपने फ्री इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे। तो रात को 9:30 बजे फिर दोबारा से मुलाकात होगी वोकैब के साथ। बाय बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।